हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी इन इंडिया पे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो आप लोगों को अंत तक जरूर देखना है, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। चलिए, धन्यवाद। जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो गाइस, जो दूरी मापते हैं उसकी सबसे बड़ी जो इकाई है क्या है। ऑप्शन है आपके पास पारसेक, प्रकाश वर्ष, डाइन, अर्ग। आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पारसेक। ठीक है, दूरी मापने की अगर सबसे बड़ी इकाई की बात करता है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पारसेक। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं। गाइस, बहुत लंबी दूरी को बोला है, अगर बहुत लंबी दूरियों को अगर अपने को मापना है तो कौन सी इकाई का प्रयोग करेंगे अपन। ऑप्शन है आपके पास प्रकाश वर्ष, न्यूटन, डाइन, अर्ग। तो गाइस, बताना है आंसर सभी को। तो बहुत लंबी दूरी की बात करें अगर, तो क्या आ जाएगा, प्रकाश वर्ष। और ओनली अगर दूरी की बात करें, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई की बात करता है तो पारसेक, और बहुत लंबी दूरी मापने की अगर बात करता है तो क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसआई के मूल मात्रक की संख्या क्या है। एसआई के जो मूल मात्रक हैं उनकी संख्या क्या है, बताना है आप लोगों को। ऑप्शन है आपके पास 7, 9, 11, 6। तो गाइस, बताना है सभी को जो एसआई के जो मूल मात्रक हैं तो वो कौन कौन से हैं। तो एसआई के जो मूल मात्रकों की जो संख्या है वो कितनी है, 7 है। अब एसआई के जो मूल मात्रक 7 है वो कौन कौन से हैं, एक बार हम देख लेते हैं। पहला क्या है आपके पास, लंबाई। तो लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। उसके बाद है आपका द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का जो मात्रक है वो क्या है, किलोग्राम। गाइस, थर्ड है आपका समय। समय का मात्रक क्या है, सेकेंड। और उसके बाद है आपका ताप। तो ताप का जो मात्रक है वो क्या है, केल्विन। उसके बाद आपका 5th नंबर का है विद्युत धारा। तो जो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या है, एम्पियर। और उसके बाद है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो क्या है, कैंडेला। पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का जो परिमाण है उसका एसआई मात्रक क्या है, मोल। तो गाइस, ये है आप लोगों के 7 मूल मात्रक एसआई के। ठीक है, तो भूलना नहीं है सभी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 7 मात्रक जो सभी एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो एसआई के मूल मात्रक हैं 7, जिनकी संख्या 7 है। और अगर आपकी बात की जाए कि जो एसआई पद्धति है ये कब लागू की गई थी, एसआई पद्धति अगर आपसे पूछता है कि एसआई पद्धति जो है कब लागू की गई थी, तो जो एसआई पद्धति है वो आपकी 1967 में लागू की गई थी। ठीक है, 1967 में एसआई पद्धति लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जाती है। गाइस, ऑप्शन है आपके पास द्रव्यमान, लंबाई, समय, क्षेत्रफल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। मैंने बताया था कि जो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा का आधुनिक मात्रक होता है। ऊर्जा का आधुनिक मात्रक होता है। तो गाइस, ऊर्जा का आधुनिक मात्रक बताना है आपको। ऊर्जा का जो आधुनिक मात्रक है वो क्या है। ऑप्शन है आपके सामने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कूलाम्ब, पास्कल, मीटर। तो गाइस, जो ऊर्जा का जो आधुनिक मात्रक है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और उसके बाद आपका जो कूलाम्ब है, काय का मात्रक है, सभी को पता है जो कूलाम्ब है ये काय का मात्रक है, आवेश का। आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलाम्ब। ठीक है, उसके बाद पास्कल भी सभी को पता है, तो दबाव का जो मात्रक वो क्या है, पास्कल। उसके बाद है आपका मीटर। तो मीटर जो है वो लंबाई का एसआई मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक माप क्या है। विद्युत ऊर्जा की बात कर रहा है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक माप क्या है। ऑप्शन है आपके सामने किलोमीटर, किलोवाट घंटा, किलोवाट, वाट। गाइस, बताना है आपको। तो जो विद्युत ऊर्जा है, ठीक है गाइस, विद्युत ऊर्जा जो है उसका जो एसआई मात्रक है वो क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, न्यूटन ने किस पुस्तक में गति संबंधित नियम की व्याख्या किया था। न्यूटन ने किस पुस्तक में गति संबंधित नियम की व्याख्या किया था। ऑप्शन है आपके सामने प्रिंसिपिया, डोमिन, लक्सजीन, वेटरन। तो गाइस, जो न्यूटन है, हमारे वैज्ञानिक हैं, उनने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में
प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में न्यूटन के गति के नियम उन्होंने प्रतिपादित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस नियम के नाम से जाना जाता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस नियम के नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों ने सुना होगा, पढ़े भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूटन का जो पहला नियम है उसको हम जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं, जड़त्व का नियम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूं कि न्यूटन के जितने भी नियम हैं, जो 3 नियम हैं न्यूटन के, हम न्यूटन के नियम पे ही एक अलग सा वीडियो बना के डालेंगे। तो इसके बाद हम न्यूटन के जो नियम हैं उस पर रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और पूरी चीज़ें हम उसमें कवर करेंगे। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा वो न्यूटन के गति से संबंधित नियम हैं, उसके एग्जाम्पल सारे हम कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है वो वीडियो भी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है आप लोगों को पता चल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? गाइस समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है, तो आंसर सभी को बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, आवेग, त्वरण, कोणीय वेग, जड़त्व। गाइस आंसर सभी लोग बताएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्वरण। ठीक है, समय के साथ वेग में जब परिवर्तन होता है तो उसे हम त्वरण कहते हैं। पढ़े हैं सभी लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोणीय वेग एवं जड़त्व आघूर्ण के गुणनफल को कहते हैं। कोणीय वेग एवं जड़त्व आघूर्ण के गुणनफल को हम कहते हैं। आंसर सभी को बताना है। तो ऑप्शन है आपके सामने, कोणीय संवेग, त्वरण, आवेग, इनमें से कोई नहीं। गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोणीय संवेग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? गाइस गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है किस वैज्ञानिक ने दिया था? सभी को पता होगा। गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है आपके न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, न्यूटन नामक जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। तो गाइस गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आपके सामने है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो पता होगा आप लोगों को जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है उसका नियम क्या बोलता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, जो सिद्धांत है, न्यूटन ने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या बोलता है देख लेंगे आप लोग। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुत्क्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आपका गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहता है। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो है आपकी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकें कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकें? एक गेंद को क्षैतिज से बोला है, कितने कोण पर फेंकें कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके। गाइस क्षैतिज दूरी की बात किया है, यहाँ पे ध्यान देंगे, क्षैतिज दूरी की बात किया है। ठीक है, एक गेंद को अगर आप क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकें कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके, क्षैतिज दूरी की बात किया है, तो वो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 45 अंश। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकें कि अधिकतम क्षैतिज ऊंचाई तय कर सके। उसमें पूछा था, नेक्स्ट आपका जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें बोला था कि क्षैतिज दूरी, अब इसमें बात किया क्षैतिज ऊंचाई की। गाइस दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है, उसमें बोला था आपका क्षैतिज दूरी, जब क्षैतिज दूरी की बात करेगा तो 45 अंश, और अगर क्षैतिज ऊंचाई की बात करें तो क्या हो जाएगा? 90 अंश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों घुमा फिरा के पूछ लेता है, तो आंसर सभी से बनना चाहिए दोनों क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बात कर रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? गाइस सभी लोग बता देंगे आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सितार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, घर्षण करती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गाइस क्वेश्चन डबल से पढ़ लेंगे आप लोग। घर्षण करती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने, कम हो जाएगा, जो कोणीय वेग है वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा,
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंसर सभी को बताना है, तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कम हो जाएगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, कौन सी राशि कहलाती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी ने पढ़े हैं। ऐसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, कौन सी राशि कहलाती है? तो गाइस आप लोगों को ऑप्शन है आपके सामने, अदिश राशि, सदिश राशि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। गाइस आंसर सभी को बताना है, तो अदिश राशि है आपका पहला ऑप्शन, दूसरा सदिश राशि, तीसरा है दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, अदिश राशि। ठीक है गाइस, अदिश राशि क्या होती है? ऐसी भौतिक राशि जिनका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशि कहलाती है। अब अदिश राशि कौन कौन सी है देख लेंगे आप लोग। तो जो अदिश राशि है वो क्या है आपकी, द्रव्यमान, द्रव्यमान, उसके बाद क्या है, चाल, द्रव्यमान हो गए, चाल हो गई, आयतन हो गया, कार्य हो गया, समय हो गया, ऊर्जा हो गया, ये आपकी क्या है, अदिश राशि। एक बार और सुन लेंगे, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, ये सारी अदिश राशि के अंतर्गत आती है, जिनमें क्या है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है, उसे कौन सी राशि कहते हैं? गाइस अब आपके सामने पहला अदिश राशि क्या थी, ऐसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, परिमाण होता है जिसमें दिशा नहीं होती, वो अदिश राशि कहला रही थी आपकी। तो गाइस इसमें है आपका ऐसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है, परिमाण भी रहता है और दिशा भी रहती है, तो वो राशि जो है वो सदिश राशि कहलाएगी। ठीक है, अब सदिश राशि कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। तो सदिश राशि जो है वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, चार आपकी सदिश राशि कौन कौन सी, वेग, विस्थापन, बल और त्वरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो गाइस गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ऑप्शन है आपके सामने, आरोपित बल के कारण, एकाएक बल के कारण, जड़त्व के कारण, विश्राम जड़त्व के कारण। तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा, आरोपित बल के कारण। जब तक उसमें बल आरोपित नहीं होगा तब तक के जो घोड़ा है वो गाड़ी को नहीं खींचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की संभावना का कारण है? ऑप्शन है आपके सामने, विश्राम जड़त्व, आरोपित बल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन एक बार डबल से पढ़ लेंगे। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की संभावना का कारण क्या हो सकता है? गाइस तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विश्राम जड़त्व, पहला विश्राम जड़त्व इसका कारण हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा जड़त्व, देख लेते हैं जड़त्व क्या हो सकता है। यहाँ पे जो आपका जो आया है क्या, जड़त्व, तो जड़त्व क्या है देख लेते हैं। तो बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, अपन जड़त्व कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी वस्तु की गति 4 गुनी कर दी जाए, यदि किसी वस्तु की गति 4 गुनी कर दी जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। गाइस गतिज ऊर्जा की बात क्या है, किसी वस्तु की गति को हम अगर 4 गुना कर दें तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है कितनी होगी? ऑप्शन है आपके सामने, 16 गुना, 4 गुना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या आधी। ठीक है गाइस, आंसर सभी को बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 गुना। ठीक है, 16 गुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु की गति को दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन है आपके सामने, 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, 12 गुना। तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 गुना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
रूपांतरण करता है। तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायनामो। तो जो डायनामो है, जो जनरेटर है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करती है। तो जो मोमबत्ती है वो रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करती है। ऑप्शन है आपके सामने, विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में, प्रकाशीय ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में। तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाशीय ऊर्जा तथा ऊष्मीय ऊर्जा में मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सोलर सेल में सौर ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है। सोलर सेल में जो सौर ऊर्जा है वो किस ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होती है। गाइस आपको आंसर देना है विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में या स्थितिज ऊर्जा में। तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोलर सेल से हमको क्या प्राप्त होती है, सोलर सेल से हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है तब हमें जाकर के क्या प्राप्त होती है, वो वहाँ से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। तो जो सोलर सेल है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में कौन सा उपकरण रूपांतरित करता है। तो जो विद्युत ऊर्जा है उसको प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन सा उपकरण रूपांतरित करता है, क्वेश्चन आपके सामने। तो ऑप्शन है विद्युत बल्ब, हीटर, ट्रांसफार्मर, इनमें से कोई नहीं। सभी के मन में दिमाग में बात आ गई होगी कि इसका आंसर क्या होगा, विद्युत बल्ब। तो जो विद्युत बल्ब है वो प्रकाश भी देता है और ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विद्युत सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। विद्युत सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ठीक है, तो जो विद्युत ऊर्जा बोला है, विद्युत सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो विद्युत सेल है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसका पहला आंसर आपका राइट हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में उसे कन्वर्ट करता है विद्युत सेल। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो कन्वर्ट करने वाली युक्ति है उसे क्या कहते हैं अपन, सेल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु उदासीन समय अवस्था में उसे हिलाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। गाइस एक वस्तु है उदासीन समय अवस्था में, उसे हिलाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने, शून्य हो जाएगी, कम हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो कैसे हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है सभी को पता होगा। तो जो स्थितिज ऊर्जा है, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था, किसी वस्तु या विशेष अवस्था में या किसी स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है तो उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और गाइस गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण अगर उसमें कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो वो क्या हो गई, आपकी गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो आप लोगों की यहीं पे समाप्त होती है। और आपके जो दो क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन ये था कि, तो पहला क्वेश्चन जिसमें था मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई कब लागू की गई थी। मात्रकों की जो एसआई पद्धति है वो कब लागू की गई थी। तो जो मात्रकों की एसआई पद्धति है वो 1967 में लागू की गई थी। उसके बाद है कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो जो कौन सा पदार्थ है विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है वो क्या है, आपका चांदी। ठीक है, चलिए तो वीडियो आप लोगों की समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए धन्यवाद।